अपने मन से प्रभु को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। निरंतर हमारा मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा रहे। शरीर कहीं पर रखा हो लेकिन मन तो हमारा गूलर धाम में ही रखा हो। ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको, जल्दी से अभ्यास नहीं होगा, धीरे धीरे। जैसे आपने टाइपिंग करने वालों को देखा होगा, तहसील में लोग बैठे होते हैं टाइपिंग करने वाले, टाइप जो करते हैं। जब पहली बार वो टाइप करते हैं तो भैया एक एक अक्षर को ध्यान से देखते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो ना हो रही, कोई अक्षर इधर उधर तो नहीं हो रहा, एक एक अक्षर को ध्यान से। और भैया जब अभ्यास हो जाता है फिर उंगली चलती जाती है और बातें भी होती जाती हैं। पता चला चाय भी पी रहे हैं और वो भी चल रहा है। मतलब अब उंगली नहीं रुक रही, उंगली तो चल रही है लेकिन बातें भी चल रही, हंसी मजाक भी हो रहा है। हंसी मजाक चाहे कितना भी हो, उसका मन तो वहीं रखा हुआ कागज पे अपने पे। ऐसे ही धीरे धीरे ठाकुर जी में अपने मन को लगाओ, धीरे धीरे लगाओ। जल्दी से लगने वाला नहीं है, जल्दी से नहीं लगेगा, आराम आराम से। जैसे जब एक कन्या अपने ससुराल में आती है तो जल्दी से उसका मायका नहीं छूटता। कन्या जब ससुराल में आई तो थोड़ी सी भी यदि मायके से बुलावा आ गया, कन्या भागने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है। अच्छा, जब रहते 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 जब उसका मन ससुराल में लग जाता है तो मायके से माताजी चाहे कितना ही बार टेलीफोन कर ले, अरे बेटी बहुत दिन हो गए तू अभी तक नहीं आई, देखो हम कब से तुझे बुला रहे हैं, एक बार आजा तुझको देख लूं मैं। तो वो जो कन्या है वो क्या कहती है, माताजी इस बार नहीं आ सकती, बच्चों की परीक्षा आने वाली है, इस बार नहीं आऊंगी। उसका मन धीरे 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 ससुराल में लग गया। कभी कोई अवसर आता है तब कन्या अपने मायके जाती है कुछ समय के लिए, माताजी अब जाना नहीं रुकूंगी मैं, देखो उनके घर के आने का समय हो गया है, नाराज होते हैं, मैं जाऊंगी वहां पर। वो भागने की कोशिश करेगी। अच्छा, जब वह बहू जब सास बन गई, रहते रहते बाल बच्चे हो गए, उनकी भी शादियां हो गई, अब वो भी सास बन गई। जब वो सास बन जाती है तो कभी कभी प्रसंग आने पर बहू कुछ कह दे तो वही जो सास बनी वो क्या कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई तब से मेरा छोरा इसने छीन लिया मेरे से। लेकिन जो कह रही है उसको ये नहीं पता कि पहले सास भी कभी बहू थी। वो इस बात को भूल गई कि मैं भी पराई जाई हूं, मैं भी कहीं से आई हूं। लेकिन रहते 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 उसका मन इतना लग गया कि उसको अपना घर नहीं लग रहा, यही मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं, यही मेरा है। तो कब लगा मन, धीरे धीरे आराम आराम से। तो ठाकुर जी में जल्दी से मन लगने वाला नहीं है, ये मन तो बड़ा चंचल है, आराम आराम से। 1 मिनट का भजन करो, मन लग जाए, फिर 10 मिनट करो, फिर 1 घंटा करो, फिर 2 घंटे, धीरे धीरे लगाओ। और पता चला आप 1 घंटे के लिए सीधे ही बैठ गए, फिर दूसरे दिन से बैठोगे ही नहीं। आराम आराम से, प्रेम से बोली राधे 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 राधे। दीप शिखावत, तैल शिखावत, गंगा प्रवाहवत ठाकुर जी की भक्ति आपको। तो भागवत सुनने से हमें काय की प्राप्ति होगी, भागवत सुनने से हमें परम धर्म की प्राप्ति होती है। अच्छा, दूसरी बात, भागवत किसको सुनना चाहिए? हर कोई भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता है। तो भागवत किसको सुनना चाहिए?
जिसके मन से मत्सर निकल गया हो। निर्मत्सराणाम सता। अच्छा, मत्सर किसे कहते हैं? मच्छर से तो आप सभी लोग परिचित होंगे ही, यहां तो खैर शांति है। मच्छर से तो आप परिचित होंगे। मच्छर बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर अंदर से काटता है। मत्ता सरती मत्ता अग्रे सरती इति मत्सरः। किसी की मान प्रतिष्ठा बड़ाई को देखकर यदि आपके मन में चुभन हो रही है तो समझ लो आपके मन में मत्सर व्याप्त हो गया। मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं लेकिन इसको ठिकाने लगाकर छोड़ूंगा, ये भावना यदि आपके मन में है तो समझ लो आपके मन में मत्सर आ गया। भागवत के टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, परोत्कर्ष असैन मत्सरा तद रहिता ना। जब तक मत्सर हमारे हृदय से नहीं निकलेगा तब तक हम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। कान के माध्यम से कथा हृदय में उतार रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, दंभ, पाखंड न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। और जब कितनी भी कथा आप सुन लो, हृदय में ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में मत्सर भरा पड़ा है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक ही कुआं था, उस कुएं से सब लोग पानी पीते थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि होते करते महाराज दो सूगर लड़ते लड़ते उस कुएं में जाके गिर गए। अब गांव का एक ही कुआं, पानी कैसे पिए? पास के गांव में पंडित जी रहते थे, पहुंच गए सब लोग गांव वाले, महाराज बचा लीजिए नहीं मर जाएंगे। क्या हो गया? अरे महाराज, गांव के बीच में एक ही कुआं, उसमें सूगर आकर गिर गए, अब पानी कैसे पिए? पंडित जी कहते हैं तुम एक काम करो, अभी हम हरिद्वार से आए हैं और हमारे पास में हरिद्वार का गंगा जल है, तुम गंगा जल ले जाओ और गंगा जल कुएं में डाल देना, कुआं पवित्र हो जाएगा, प्रेम से पानी पीते रहना। ठीक है महाराज। गांव वाले आए, गंगा जल लेकर के और गंगा जल कुएं में डाल दिया। गंगा जल तो डाल दिया कुएं में। 3-4 दिन के बाद फिर पहुंच गए पंडित जी के पास सभी गांव वाले। पंडित जी कहते अब क्या परेशानी है? तो गांव वाले कहते हैं महाराज वो आपने जो गंगा जल दिया था वो तो हमने पूरा डाल दिया, लेकिन कुएं में से भी बदबू बहुत आ रही है, दुर्गंध बहुत आ रही है। पंडित जी कहने लगे दुर्गंध आ रही है? अच्छा, गंगा जल तो डाल दिया था ना, एक बूंद भी नहीं बचाया महाराज, ज्यों का त्यों पूरा गंगा जल कुएं में हमने डाल दिया। गंगा जल पूरा डाल दिया, फिर बदबू कैसे आ रही है? पंडित जी दिमाग लगाने लगे। अच्छा, पंडित जी कहते हैं बाद में, अच्छा एक बात बताओ, वो सूगर तो कुएं में से निकालकर फेंक दिए थे ना, सूगर निकाल दिए थे ना? तो गांव वाले कहने लगे महाराज वो तो आपने कहा ही नहीं था, वो तो आपने हमसे कहा ही नहीं था कि सूगर बाहर निकाल देना। पंडित जी कहने लगे अरे भैया कैसे लोग हो तुम, जब तक सूगर कुएं से बाहर नहीं निकालोगे गंगा जल से चाहे पूरा भर दो, दुर्गंध तो आएगी ही। ऐसे ही ये हृदय क्या है? ये हृदय कुआं ही तो है, ये कुआं हमारा हृदय है। इस कुएं में काम, क्रोध, लोभ की सूगर आके गिर पड़े, मत्सर आदि सूगर आके गिर पड़े। अब चाहे कितनी भी कथा आप सुन लो, कथा हृदय में टिकने वाली नहीं है। कथा हृदय में कब टिकेगी? जब आप इन सुगुणों को हृदय से बाहर निकाल दोगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। गाय का दुग्ध अमृत तुल्य है सज्जनों, लेकिन थोड़े से खट्टे बर्तन में रख दिया तो दूध बेकार हो जाएगा। भागवत की कथा तो दिव्याति दिव्य बड़ी मधुर है, लेकिन हृदय में जब कथा आएगी तो कथा हृदय में ठहर नहीं पाएगी। सबसे पहले हमें हृदय के पात्र को स्वच्छ करना है। ईर्ष्या रूपी दैत्य को अपने हृदय से निकालना है। अच्छे बड़े लोगों को बहुत काटता है ये मत्सर। अच्छा, इसके पास में 4 गाड़ियां और मेरे पास में वही खटारा चल रही है अभी तक।
ये भावना व्यक्ति के मन में है। तो विचार करो, जब ये भावना हमारे मन में है तो कथा हमारे हृदय में कैसे टिक पाएगी। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके हृदय से मत्सर बाहर निकल जाए। अच्छा, भागवत सुनने से हमें लाभ क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया ये सब वास्तु नाम से जाने जाते हैं, तो इनका हमें बोध हो जाएगा। और दूसरी बात, तापत्रयोन्मूलनम। दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रिताप हमें सता रहे हैं, इन त्रितापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। चौथी बात, किसी ने कहा महाराज अब कथा तो सुन रहे हैं, अभी सुनी और पहले भी सुनी 2 बार, तो कथा सुनने से हमें भगवान कैसे प्राप्त होंगे? कब तक सुने कथा? रोगी दवाई लेने के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तो रोगी पूछता है डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाएंगे? तो डॉक्टर साहब कह देते हैं 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में लाभ हो जाएगा। किसी ने कहा वेद व्यास जी महाराज अब रोज तो कथा सुन रहे हैं, अब भगवान हमको कब मिलेंगे ये बताइए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषधेस्तक्षणात्। श्रोतुम इक्षद्भिः। जिस समय आपके मन में भागवत सुनने की उत्कंठा जैसी उदय हुई, उसी समय तक्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते। आपने मन में विचार किया कि आज हमें गुलर धाम में जाकर कथा सुननी है, तो सुनने की उत्कंठा मात्र से ईश्वर आपके हृदय में आके कैद हो जाएंगे। ये भागवत का चमत्कार है। कथा नहीं सुनी, पहली ठाकुर जी आ गए। सुनने की उत्कंठा करने मात्र से ईश्वर हृदय में अवरुद्धते, विराजमान नहीं कहा। विराजमान में वो और अवरुद्ध होने में बड़ा ही अंतर है। विराजमान का मतलब आप सभी लोग विराजमान हो, जब मन हुआ तब उठकर चले गए। और अवरुद्धते का मतलब कथा का समय 12 से 4, नियम रख दिया जाए कि 12 बजे तक जितने श्रोता पांडाल में आकर बैठेंगे बस वही कथा सुन पाएंगे। इधर कथा प्रारंभ और उधर गेट में ताला लग गया। अच्छा, किसी को पता नहीं है, भैया वो कथा में आकर बैठ गया और जैसे ही उसका घड़ी पर ध्यान गया तो घड़ी में बज रहे थे 2। उसने विचार किया हाँ भैया 2 बजे तो हमको अजमेर जाना था और फलाने से हमको हिसाब करना था, उसको पैसे देने थे। और जो ही भैया उठकर गेट पर पहुंचे तो वहां तो भैया ताला पड़ा हुआ था। हमने पूछा क्यों भैया ये ताला कैसे लगा हुआ है? बोले कि नियम है साहब, यहां पर 4 बजे ही ताला खुलेगा। 4 बजे खुलेगा? हाँ साहब, पहले ताला नहीं खुलता। जो ही आपने ये बात सुनी तो अब आपका कथा में मन लगने वाला नहीं है। फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा, आप तो अवरुद्ध हो गए, कैद हो गए। आप तो जेल में जेलर साहब भी रहते हैं और कैदी भी रहता है, दोनों जेल में ही रहते हैं, लेकिन कैदी अवरुद्ध है और जेलर साहब विराजमान है। जब मन हुआ तब उठकर चले गए, लेकिन कैदी बाहर नहीं जा सकते। ठाकुर जी भक्त के हृदय में विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध थे, कैद हो जाते हैं। निकलने की कोशिश भी करें, भक्त निकालने की कोशिश भी करें तो ठाकुर जी हृदय से बाहर नहीं निकलते। तीसरे श्लोक में
वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा कहां से प्रकट हुई है, कहां से आई है, भागवत किसे कहते हैं? तो बताते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। निगम कहते हैं वेदों को। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। ये भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष की उच्च शाखा का फल भागवत है। वेद में से प्रकट हुआ है, वेदों का ही अर्थ भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो मेरा फल है बहुत मीठा रसदार फल है। किसी ने वेदव्यास जी से कहा कि वेदव्यास जी महाराज एक बात बताओ, सब लोग अपने फल की महिमा गाते हैं, मलाई वाले केले देखने वाले बोलते हैं ना, अब क्या भैया उनके कहने से केले मलाई की हो गए? ये तो अपने अपने बेचने का तरीका है अपनी चीज का। तो आपके फल में कितना रस भरा पड़ा है ये बताइए। आपका फल मीठा है, ये कौन गारंटी की बात है? तब वेदव्यास जी कहते हैं, भैया तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो फलों का पारखी होता है, और तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंछ करके समझ लो फल मीठा ही होगा। गीद चील कौआ आदि फलदार वृक्ष पर विराजमान भी है, तो उनकी जो दृष्टि होती है वो मांस पिंड के ऊपर होती है, लेकिन तोता फलों का पारखी होता है। तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंछ करके समझ लो फल मीठा ही होगा। इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने चोंच मार दी है। कौन से तोते ने? शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच लगा दी है। आंख मूंछ करके समझ लो भैया, रास का रस इस ग्रंथ में भरा पड़ा है, रस ही रस भरा पड़ा है। रसो वही सह दिव्यादि दिव्य माधुर्य रस प्रभु का इसमें भरा पड़ा है। किसी ने वेदव्यास जी से कहा, वेदव्यास जी महाराज एक बात बताइए, जब डाली पर फल पक जाता है तो अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। आप देख लो, आम पक जाता है तो अपने आप नीचे गिर जाता है। जब आपका भागवत रूपी फल इतना मधुर है, इतना रसदार है, तो क्या ऊपर से टूटा नहीं पेड़ से? और जब टूटा तो नीचे गिरकर फूटा नहीं? तब वेदव्यास जी कहते हैं, मेरा जो भागवत रूपी फल है वो ऊपर से टूटा तो अवश्य, लेकिन धड़ामदी से नीचे नहीं गिरा। ये धड़ामदी से नीचे नहीं गिरा है, तो शाखा प्रति शाखा, डाली प्रति डाली, सनई सनई नीचे आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टूटा तो ब्रह्मा रूपी डाली पे आके अटका। ब्रह्मा रूपी डाली से टूटा तो नारद रूपी डाली पे आके अटका। नारद रूपी डाली से टूटा तो वेदव्यास रूपी डाली पे आके अटका। वेदव्यास रूपी डाली से टूटा तो सुखदेव रूपी डाली पे आके अटका। और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर इस भागवत रूपी रस का पान सभी संतों को करा दिया, भक्तों को करा दिया। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेगावतीर्णम न तो उच्च निपादेन स्फुटितम। ये अखंडित फल है, ये टूटा फूटा नहीं है, रस ही रस भरा पड़ा है इसमें। इसलिए
इस फल को, भागवत रूपी फल को खाया नहीं जाता। तो पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम, इसको पिया जाता है। इस फल में छिलका गुठली नहीं है, तो रस ही रस भरा पड़ा है। कान के दोना संभालो और चकाचक इस रस को पान करते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, रसो वही सह, रस ही रस भरा पड़ा है इसमें, प्रेम से पियो। और भैया जो रस का पारखी होता है वो तो भैया रस के पास में पहुंच जाता है। धावंती रस लंपटा, रसिक जो होते हैं वो तो भैया अपने आप दौड़ करके आ जाते हैं। और देखिए हमारे वेद व्यास जी ने सबको नहीं बुलाया भागवत सुनने के लिए, तो किन किन को बुलाया? मुह रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक जनों को ही बुलाया। भैया प्यास सबको नहीं होती, प्यासा ही पानी के महत्व को समझता है। रसिक और भावुक जनों को ही प्यास होती है। आप देखो गर्मी का मौसम है, सब लोग पानी पिलाते हैं। आपने देखा होगा प्याऊ लगती है ना, सब लोग पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगती है। अच्छा कुछ लोगों को प्यास नहीं होती और पानी पिलाने वाले जबरदस्ती बुला लेते हैं, आइए जरा बाबूजी शीतल ठंडा जल पानी पीजिए, थकावट आपकी दूर हो जाएगी। आपको हमको प्यास नहीं है, अरे बाबूजी जरा आ तो जाइए जरा पास में, एक बार पानी पी लोगे, इतना मीठा जल है कि आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अब बाबूजी को नहीं है प्यास और पहुंच गए पानी पिलाने वाले के पास में, तो भैया बाबूजी पानी तो कम पिएंगे, खोपड़ी जाना चाटेंगे। क्यों भाई ये पानी कहां से भरते हो? अरे साफ शुद्ध कुओं तक जल है, बिल्कुल शीतल जल है, आप पान करके तो देखिए। अच्छा जिस पात्र से तुम हमको पानी पिला रहे हैं उसको मांजते भी हो, कैसे पिलाते रहते हो? अरे नहीं साहब शुद्ध ताम्र पात्र है, मिट्टी से खूब इसको मलते हैं, आप जरा पानी पीकर तो देखिए। अच्छा कहीं इतना ठंडा तो नहीं कहीं हमारा गला ही बैठ जाए? अब भैया ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है। और कहीं यही बाबूजी रेगिस्तान की तपती भूमि में फंस जाते हैं, कोसों तक पानी की एक बूंद नजर नहीं आती, और कोई कहता बाबूजी पानी पियोगे, तब बाबूजी को फुर्सत होती कि छान के भरा के मांझ के भरा, कैसे भरा? उस समय तो भैया पानी ही चाहिए, क्योंकि प्यासा ही पानी के महत्व को समझता है। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत सुनने के लिए सबको नहीं बुलाया। मुह रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक जनों को ही आमंत्रित यहां पर किया है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान है। श्री सूत जी महाराज सभी महात्माओं को सुंदर कथा यहाँ श्रवण करा रहे हैं। नैमिषे निमष क्षेत्रे ऋषि सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। और आज हमारे श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहला प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, हम सबका कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या भगवान रावण कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? यदि भगवान रावण कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए आते फिर तो भैया ये ऐसी हो गया जैसे मक्खी को मारने के लिए बंदूक चलाई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसके एक भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में प्रलय हो जाती है, तो ऐसे प्रभु रावण कंस जरासंध जैसे दुष्टों को मारने के लिए आते हैं।
भगवान क्यों आते हैं? पंचम स्कंद में हमारे श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भागवत में कि भगवान क्यों आते हैं। मर्त्यावतार त्वयि मर्तसे क्षणम। भगवान का अवतार मानवों को मानवता की शिक्षा प्राप्त कराने के लिए होता है। जो मानव से दानव बन चुके हैं, भाई भाई का गला काट रहा है, कुछ पैसों के लिए, कुछ जमीन के लिए, जायदाद के लिए, भगवान ऐसे दानवों को मानवता की शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, भक्तों के बुलाने पर आते हैं। और जब भक्तों के बुलाने पर भगवान आते हैं तो जब दुष्टों को भी देखते हैं तो उनका भी सफाया कर देते हैं। एक दृष्टांत से देखें आप, थोड़ा सा और बढ़ाइए तो ट्रबल कम कीजिए थोड़ा सा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब ठीक लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो भगवान यहां पर क्यों आए? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की नौकरी विदेश में लग गई, वो चला गया विदेश। अब जो उसका मित्र था वो आए दिन पत्र लिखता रहता था, भैया अब मेरी शादी होने वाली है, अब तो तू आजा, विदेश से कितने दिन हो गए। उसने पत्र भेजा, इस बार नहीं आ सकता, बहुत काम है। शादी हो गई उसकी। कई बार मित्र को बुलाया लेकिन वो नहीं आया। अब उसका बच्चा हो गया। जैसी बच्चा हुआ तो उसने पत्र लिखा दोबारा, मित्र यदि इस बार तुम विदेश से लौटकर नहीं आए तो हमारा तुम्हारा व्यवहार खत्म हो जाएगा, मैं तुमको कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। जब विदेश वाले मित्र ने जब वह पत्र पढ़ा, वो विचार करने लगा भैया अब तो चलना ही पड़ेगा, नहीं वो नाराज हो जाएगा। तो बुलाने पर वह व्यक्ति विदेश से आया अपने पूरे परिवार को साथ लेकर। बच्चे का जन्म महोत्सव था, उसमें सम्मिलित होने लगा। अच्छा, जब अपने मित्र के पास वो आया तो मित्र के गांव के बगल में ही उसका पैतृक गांव था, बाबा परबाबा आदि वहां रहते थे। उसने विचार किया अपने गांव में चलना चाहिए, मेरी जन्मभूमि है वो। अपने जब गांव में गया भैया, उसका घर तो खंडहर पड़ा हुआ था, चूहे के बिल, चमगादड़ों के बिल, न जाने क्या क्या उसमें भरा पड़ा था। उसने क्या किया, कुछ लेबर को उसने बुलाया और अपने घर की सफाई उसने करवा दी। कूड़ा करकट को बाहर निकलवा के फिकवाया और सुंदर उसमें पेंट करा दिया, नया मकान बनवा दिया एकदम। और फिर अपने घर विदेश वो वापस लौट गया। उसका मकसद क्या था वैसे आने का, विचार कीजिए। बड़ा गंभीर था, बड़ा ये प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुने। उसके आने का मेन उद्देश्य क्या था? मित्र के बच्चे के जन्म महोत्सव में उपस्थित होना। लेकिन अपने विदेश से यहां पर कोई मकान पुतवाने के लिए थोड़ी ना आया था, मकान की सफाई करवाने थोड़ी ना आया था। वो तो उसका मन हुआ सो लगे हाथ उसने सफाई भी करा दी। ऐसे भक्त जब भगवान को पुकारते हैं कि आइए प्रभु, आइए हमें दर्शन देने के लिए आइए, भगवान भक्तों की पुकार पर इस धरा पर प्रकट होते हैं। लेकिन जो दुष्ट यहां आतंक मचाते हैं, चलते चलते उनका भी सफाया कर जाते हैं, उनका भी सफाया कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। उद्देश्य तो मैन क्या था? भक्त से मिलने का,
लेकिन जाते जाते भगवान दुष्टों की सफाई भी कर दी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार लिए तो फिर कितने अवतार भगवान ने लिए। पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है। जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है। प्रातःकाल उठते हैं, नहा धोकर कोई अपने ऑफिस जाता है, कोई स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, सब लोग इधर उधर जाते हैं। प्रातःकाल फिर लौट के घर आ गए, सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौट कर आ जाते हैं। लेकिन जो हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहुंचे भैया रेलवे स्टेशन पर, अजमेर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और टिकट वाले से कहने लगे, भैया जी जरा एक टिकट देना। उसने कहा कहां का टिकट चाहिए। आप कहने लगे कहीं का भी टिकट दे दो, मैं तो यात्रा करने से मतलब। तो पता है वो कहां का टिकट देगा, वो आगरे का देगा टिकट। जाओ पहले इलाज करा कर आओ पागल खाने में। लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है और यात्रा करने के लिए निकल पड़े। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के अपने घर के बाहर नहीं निकलता। भैया हम तो जीवन जिए चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। इस जीने का उद्देश्य हमारा क्या है। पैसा कमाने में पूरा जीवन हमने खराब कर दिया। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव भाव देते हैं, जीने के लिए खाना ये तो है तपस्या। जीने के लिए खाना ये है तपस्या, और खाने के लिए जीना ये है समस्या। जीने के लिए खाना ये तो तपस्या है, लेकिन भैया पूरा जीवन ही खाने में निकाल दिया, ये तो समस्या हो गई। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा। उस ऊपर वाले की कृपा हम सभी के ऊपर हुई, सो हमें मानव शरीर बना दिया। और विचार को करो, कहीं ऊंट घोड़ा बना देते तो क्या करते। उसकी कृपा हमारे ऊपर हुई, सो हमें मानव शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन इस मनुष्य शरीर से हमने किया क्या। भोगों को भोगना प्रारंभ कर दिया, और वस्तुतः भोगा न भोगता वयमेव भोगता। भोग भोगे नहीं जाते, भोगने वाला स्वयं भोगता है। भोगों को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। तो जीने के लिए खाना ये तपस्या, और खाने के लिए जीना ये समस्या। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और छठवां अंतिम प्रश्न किया कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं, ये फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए, पुनः दोबारा आप सुने। किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्मः केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। ये 6 प्रश्न और हमारे श्री सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में दिया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुमने बड़े ही सुंदर प्रश्न आज पूछे, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व पहले मैं अपने सद्गुरुदेव श्री शुकदेव महामुनि का मंगलाचरण करूंगा। और यहां श्री सूत जी महाराज प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में 2 श्लोक में यहां अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री शुकदेव जी का मंगलाचरण करते हैं। श्री शुकदेव जी कैसे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत तमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। शुकदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जो भैया जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जिन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। सुखदेव जी का वैराग्य कोई परिस्थिति कम वैराग्य नहीं है। हमारा वैराग्य कैसा होता है? हम सब लोगों का वैराग्य होता है घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। बच्चे ने दो बात क्या सुना दी, सिर के बाल पकड़ने लगे। इस नालायक का चेहरा नहीं देखूंगा आज के बाद, गूलर धाम में महाराज के चरणों में ही रहूंगा वहीं पर। और जैसी भैया अजमेर के रेलवे स्टेशन पर आए भैया, सो पप्पू की याद आई गई। मेरा इतना बड़ा नाती पप्पू मेरे बिना कैसे रहेगा? भैया रो रो के पूरा घर ही भर देगा वो तो। इसको कहते मरकट वैराग्य। बंदर जैसे इस डाली पर कभी उस डाली पर उछलता कूदता रहता है, ऐसी हमारा वैराग्य होता रहता है। अच्छा, एक होता है मरघट वैराग्य। मुर्दे को लेकर जाते हैं शमशान में, मुर्दा जलता रहता है, वैराग्य का भूत हमारे मन पर भी सवार रहता है। भैया एक दिन हमको भी ऐसी भूख कर चले जाएंगे, आज से 2 नंबर के काम सब बंद कर देंगे, ठाकुर जी का भजन करेंगे। और जो ही चिता की अग्नि शांत होने लगी, वह वैराग्य का भूत भी गायब होने लगा। सुखदेव जी का वैराग गंगा प्रवाहवत। गंगा जी की धारा गौमुख से बाहर निकली, जब तक अपने प्रियतम सागर को प्राप्त नहीं कर लेगी, वो धारा अखंड रूप से बहत ही है। ऐसा नहीं कि गौमुख से निकले हरिद्वार आके थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें। आराम नहीं, आराम कहां रखा, निरंतर रूप से धारा बह रही है। अच्छा, जब गौमुख से गंगा जी की धारा निकलती है, बड़े बड़े पत्थर भी महाराज गंगा जी की मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड आ जाते हैं कभी कभी सामने। तो पहले तो गंगा मैया उस शिलाखंड को, पत्थर को बहाने की कोशिश करती है। अच्छा, जब पत्थर बहता नहीं है तो बगल से निकल जाती है। टकराना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो अपने सागर को प्राप्त करना है। सुखदेव जी का वैराग गंगा प्रवाहवत, और हमारा वैराग नहर की धारा के समान। सुखदेव जी का वैराग गंगा की धारा के समान, और हमारा वैराग नहर की धारा के समान। कभी कभी नहर में तो भैया लबालब पानी चलता है, खूब पानी गिर रहा है, खूब चल रहा है पानी, और कभी कभी पत्ते खड़खड़ाते रहते हैं, सूखी पड़ी हुई है। जहां कथा प्रवचन हमने सुने, मन पर वैराग्य का भूत सवार रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। और जो ही भैया घर में आए, सारा वैराग्य कपूर की तरह उड़ जाता है। द्वैपायनो विरह का तर आजुहावः। द्वैपायन वेदव्यासी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को पुकार रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन मित्र है। सिया राम में सब जग जाने। ऐसे श्री सुखदेव जी ने श्रुति और शास्त्रों का मंथन किया, चिंतन किया। मंथन चिंतन करने के बाद एक अध्यात्म के दीपक का निर्माण किया। जो बेचारे प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे, वो इस ज्ञान के प्रकाश में अपना मार्ग
प्रशस्त कर सके, अपना गंतव्य पा सके। ऐसे रसिक सम्राट श्री शुकाचार्य जी के चरणों में, सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सौनक जी ने प्रश्न किया, जो कथा आप हमें भागवत की सुना रहे हो, ये कथा कब किसने कहां पर लिखी है? तब हमारे श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे कलया हरे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने वाले। जब हमारे वेदव्यास जी महाराज ने कलयुगी प्राणी के ऊपर दृष्टिपात किया तो भैया विचार करने लगे, कलयुगी प्राणी की तो बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे हो? मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्या उपद्रुता। पहले एक वेद था, एक वेद के श्री वेदव्यास जी ने 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व वेद। मन को जब शांति नहीं मिली, पंचम वेद महाभारत की रचना कर डाली, 17 पुराण लिख डाले, तब भी मन को शांति नहीं मिली। विचार करने लगे, मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? इतने में आकाश मार्ग से श्री नारद जी महाराज पधारे हैं वेदव्यास जी के पास। पूजयामास विद्वत नारदम सुर पूजितम। श्री नारद जी का सुंदर पूजन यहां पर किया। तब नारद जी महाराज कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसयेव वा। पराशरत्यापत्यम पुमान पाराशरः। पराशर ऋषि के वंश में जितने भी हुए हैं सब पाराशर ही हुए हैं। वेदव्यास जी महाराज पराशर ऋषि के वंश में आए हुए हैं, इसलिए नारद जी महाराज क्या कहकर संबोधन करते हैं? पाराशर्य महाभाग। हे पराशर ऋषि, क्या बात है, आपने जीव के कल्याणार्थ इतना सब कुछ लिख दिया, तब भी आपका मन इतना दुखित क्यों है? तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी महाराज, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतना कोई लिख नहीं सकता, जीव के कल्याणार्थ इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, तब भी मेरे मन को अभी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तब हमारे नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज, मैं पूर्व में दासी पुत्र था। मेरी माता और मैंने, हम दोनों ने मिलकर संतों की ऐसी सेवा की कि संतों की सेवा करने मात्र से, भगवान में मन लगाने मात्र से वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा का बेटा बनकर उपस्थित हो गया। कब? जब संतों का सानिध्य किया, तब भगवान को हृदय में रखा, तब। वेदव्यास जी महाराज, आपने इतना सब कुछ लिख दिया जीव के कल्याणार्थ, लेकिन इन ग्रंथों में आपने अपनी बुद्धि का बल बहुत डाल दिया है। ज्ञान परख चर्चाएं बहुत की हैं, किसी में ज्ञान की महिमा, किसी ने वैराग्य की महिमा, किसी में भक्ति की महिमा, लेकिन कोई ऐसा ग्रंथ अब लिखिए, वो ग्रंथ लिखने से पूर्व ठाकुर जी का चिंतन कीजिए और अपने मन से लिखिए, आपका हृदय क्या कह रहा है।
ये बात जब कही नारद जी ने, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैंने आपको मार्ग दिखा दिया, चलना आपका काम है। उसी समय श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी सम्याप्रास नाम की कुटिया में आए हुए हैं। श्री वेदव्यास जी की कुटिया कहां पर है? आपने बद्रीनाथ धाम का दर्शन किया हो, आप लोगों ने बद्रीनाथ धाम का दर्शन किया है? बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर ऊपर माना गांव है। उस माना गांव में आज भी हमारे वेदव्यास जी की गुफा बनी हुई है। भारत सीमा का अंतिम गांव माना गांव। सरस्वती नदी का उद्गम वहीं पर है, भीमशिला भी वहीं रखी हुई है, बड़ा रमणीक क्षेत्र है। अच्छा, वेदव्यास जी की गुफा के ऊपर आज भी यह श्लोक लिखा हुआ है, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः, ऋषीणां सत्रवर्धनः। आज भी यह श्लोक श्री वेदव्यास जी की गुफा के ऊपर लिखा हुआ है। वेदव्यास जी को अपने हृदय की कमी खली, सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में सीधे अपनी गुफा में आए और भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया। ध्यान करने मात्र से भागवत की भागीरथी हृदय में उत्कंठित होने लगी। इतने में श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया। गणेश जी महाराज गणेश गुफा में जाकर बैठे, इधर वेदव्यास जी भागवत को बोलते चले जा रहे हैं और उधर हमारे गणेश जी महाराज लिखते चले जा रहे हैं। कुछ ही समय में भागवत की परमहंसों की संहिता लिख करके तैयार हो गई। बोल भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जब ग्रंथ लिखकर तैयार हुआ, श्री वेदव्यास जी ने अपनी कलम तोड़ दी। अब कुछ भी लिखना शेष नहीं रह गया, मैंने सब कुछ लिख दिया। जो अधूरा मन पड़ा हुआ था शांत हो गया। वेदव्यास जी विचार करने लगे, किसको सुनाऊं इस कथा को। सबसे पहले याद आ गया, मेरा बेटा शुभदेव, उससे बड़ा वीतराग महात्मा और कौन होगा, उसको सुनाना चाहिए। लेकिन मुझे तो पता नहीं जंगल के किस कोने में जाकर आंख मूंद करके वो समाधि बैठा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है। तो इधर वेदव्यास जी ने क्या किया, अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा दिए, यत्र तत्र श्लोक रटा दिए और सभी शिष्यों से कहा कि जाओ बच्चों, जंगल में जाके खूब इनका गान करो, खूब गाओ इनको। तो जहां हमारे श्री शुभदेव जी महाराज आंख बंद करके समाधि लगाकर बैठे हुए थे, वहीं एक शिष्य पहुंचा और भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक आता है। इस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का चमत्कार है। प्रभु हमारे दिखने में लगते कैसे हैं, वह श्लोक आता है, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्राड वेणो रधर सुधया पूरेण गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशद
इस श्लोक का भाव है कि बरहा पीडम नटवर बपु हो। मोर का मुकुट भगवान के मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। नटवर बपु नटेसु वरेसु श्रेष्ठ। नट और वर दोनों में श्रेष्ठतम प्रभु हमारे दिखाई पड़ रहे हैं। वैजंती माला, पीतांबर और ब्रज की रज पूरे अंग में लगी हुई है। तीन स्वरूपों का दर्शन यहां पर हो रहा है। मुख पर है वेणु, ध्यान दीजिए, मुख पर है वेणु, सन्मुख है धेनु और पूरे शरीर में लगी है ब्रज की रेणु। जब ये श्लोक श्री सुखदेव जी ने श्रवण किया, नेत्र खुल गए। ओहो, मोर मुकुट वंशी वाला है तो बड़ा सुंदर, भैया इसके पास चलना चाहिए, इससे तो मिलना चाहिए। चलने लगे, फिर विचार करने लगे, भैया मोर मुकुट वाला है तो बड़ा सुंदर, मन का न जाने कैसा होगा। भैया कोई स्वरूप से चाहे कितना भी अच्छा हो, मन से बुरा हुआ तो फिर क्या होगा? मन से खराब हुआ फिर तो सब बेकार ही हो जाएगा। स्वरूप का तो बड़ा निर्मल है, लेकिन मन का न जाने कैसा हुआ। इतने में एक शिष्य ने भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का 23वां श्लोक गा दिया और इस श्लोक में हमारे प्रभु के स्वभाव का चमत्कार है। भगवान का स्वभाव कैसा है वो गाता है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिं धातृजतां ततोऽन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेमः। कंबादयालो शरणं व्रजेमः। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो आश्चर्यम इयम बकी पूतना। बकासुर की बहन, बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने की भावना से। कथा तो आप आगे विस्तार से सुनोगे। तो पूतना भगवान को मारने की भावना से आई थी, मैं इसको मार दूंगी बच्चे को। लेकिन जब भगवान ने पूतना का स्तनपान किया तो विचार करने लगे, अरे भैया बुरी भली कैसी भी सही, काम तो मां यशोदा जैसा कर रही है, काम तो मां यशोदा जैसा कर रही है पूतना। इस पूतना को तो मां यशोदा के समान गति प्रदान करना चाहिए। लेवे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, धातृजुत गतिम लेवे। मां यशोदा को तो बाद में गति प्रदान की, लेकिन हमारे प्रभु ने पूतना मौसी को तो पहले ही प्रदान कर दी। लेकिन मौसी है ना, मौसी का मतलब मां जैसी, मासी कहते ना, मासी। कुछ जगह मौसी कहते, कुछ जगह मासी भी कहते हैं। मासी का मतलब मां जैसी। तो मां यशोदा के समान धात्रोचित गति प्रदान की है हमारे प्रभु ने पूतना मौसी। और ध्यान दीजिए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो मोर मुकुट वंशी वाले हम भक्तों से कब रीझ जाएं ये कोई पता नहीं। कृपा भगवान का कार्य नहीं है, ध्यान दीजिए, कृपा भगवान का कार्य नहीं है, कृपा भगवान का स्वभाव है। कृपा कार्य नहीं है, कृपा तो स्वभाव है। किसी का स्वभाव होता है गुस्सा होने का, वो बात बात में गुस्सा होता फिरता रहता है। किसी का स्वभाव है हंसने का, हंसता ही रहता है भैया। वो तो गाड़ी में तो हंस रहे हैं, कमरे में तो हंस रहे हैं, हर जगह हंसना।
तो किसी का स्वभाव नाराज होने का, किसी का गुस्सा होने का, किसी का हंसने का, लेकिन हमारे टेढ़ी टांग वाले का स्वभाव है कृपा करने का। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो प्रभु हम जीवात्माओं के पापों की दृष्टिपात करने लग जाए, तो हमारा तो जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में कभी उद्धार होने वाला ही नहीं है। भैया वो तो ये देखते हैं कि इस भक्त ने काम कौन सा अच्छा किया है। अब गुणों पर पर्दा डाल देते हैं और गुणों को ले लेते हैं। पूतना मौसी आई भगवान को विष पिलाने के लिए, अब गुणों पे तो पर्दा डाल दिया। विचार करने लगे, बुरी भली कैसी भी सही, काम तो मां यशोदा जैसा कर रही है। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे। यह श्लोक जब सुखदेव जी ने सुना, उसी समय दोनों नेत्र खुल गए, विचार करने लगे। स्वरूप का भी सुंदर और स्वभाव का भी बड़ा सुंदर है। जब पूतना जैसी राक्षसी में प्रभु हमारे दोष नहीं देख पाए, तो जो भक्त निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, कथा सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो क्या प्रभु अपने भक्त पर कृपा नहीं करेंगे? जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु बंधुवते मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवते दीन बंधुवते मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवते